और जो नाम हो रही है अलसैया जैसी पतिव्रता और नहीं है, अलसैया जैसी पतिव्रता और नहीं है, अलसैया जैसी पतिव्रता और नहीं है। अब तो चलने लगी और कहने लगी अब तो जले पे नमक और छिड़क रहे हो, अब तो वैसे ही अपने आप मरी जा रही हो तुम और नमक छिड़क रही हो जले पे। बोले तो ये बात तो हमें भी पता है, तो क्या करना चाहिए। अब तीनों देवियां सलाह करने लगी क्या करना चाहिए। इस अनुसुईया का पतिव्रत धर्म कैसे भी भंग हो, ये हमसे आगे कैसे हो सकती है मृत्यु लोक में रहने वाली। तो सलाह करके तीनों ने कहा, लक्ष्मी जी बोली ब्रह्माणी ए पार्वती, हाँ तुम्हारे भोले बाबा पर बहुत से सर्प हैं, एक तरीका हमें याद आ रहा है। बोले कौन सा। एक सर्प ला के छोड़ दो आश्रम में, खा जाएगा झंझट खत्म। बोले ये काम ठीक है। पार्वती गई भोले बाबा से जोर पास बैठ गई। बोले बाबा देवी क्या बात है, अपना सर्प दे। बोले किस लिए कि ये मत पूछो, हमें जरूर होता है। तो भोले बाबा कैसे भयंकर विषधर सर्प लेके तीनों देवियां आई आश्रम में। दूर देखा अत्रि मुनि सो रहे, अनुसुईया के घुटने पर सर रखा है, हवा कर रही है, सो रही है। उसी समय पर देखा सर्प, उस रोशनदान से सर्प को अंदर डाल दिया। अनुसुईया ने देखा सर्प। बोले अगर उठती हूँ तो पतिव्रत धर्म भंग होता है, पति की नींद टूट जाएगी, पतिव्रत धर्म भंग हो जाएगा, और अगर नहीं उठती तो ये सर्प खा जाएगा। अब क्या करना चाहिए। विचार किया प्रभु मनसा वाचा कर्मणा जो पति चरण में प्यार, और तो ये विषधर बन जाए मेरे गले को, ये सर्प मेरे गले का हार बन जाए। उसी समय पर वो सर्प गले का हार बन के अनुसुईया के गले। अब तीनों देवियां देख रही ये क्या हो गया। अब तो बहुत चिढ़ गई, उड़ गई। अब क्या करना चाहिए। बोले एक और तरीका। बोले कामदेव को बुलाओ। कामदेव को बुलाया। बोले अत्रि अनुसुईया आश्रम पर जाओ और अनुसुईया का पतिव्रत धर्म भंग करके आओ। कामदेव बोला मैया ऐसा न हो कि शंकर जी की तरह फिर चल जाए हम। बोले नहीं हमारी आज्ञा जाओ। कामदेव डरते बोले संग चलो। तीनों देवियां छिप गई एक वृक्ष की आड़ में, कामदेव को भेज दिया। अनुसुईया पुष्पों का चयन कर रही थी पूजा के लिए। कामदेव पहुंचा है, बसंत ऋतु फैला दी, विषैली हवाएं आने लगी। अनुसुईया ने सोचा हमारे आश्रम में विषैली हवाएं कहां से आ रही, कारण क्या है। आहा देखा सामने कामदेव को। कामदेव डर के पैरों में गिरा सीधा। माता जी हमें क्षमा करो, हम नहीं आ रहे थे। वो खड़ी है तीनों, ये जबरदस्ती हमको लाई थी, हमको क्षमा कर दो। अनुसुईया ने कहा बोले जा, हमने क्षमा कर दिया। कामदेव का भी प्रभाव नहीं हुआ अनुसुईया के आश्रम पर कोई भी। अब तो और ज्यादा खुड़ गए कोप भवन में तीनों। अब तो किसी भी प्रकार अनुसुईया का पतिव्रत धर्म भंग होना चाहिए। इस बात पे नाराज हो गए, सो गई। शंकर जी पहुंचे, विष्णु भगवान, ब्रह्मा जी क्या बात है, बात क्या है। तो लक्ष्मी जी कहने लगे अरे छल से है भूप बल से चले जाओ। बोले कहाँ। अनुसुईया आश्रम के काय को पतिव्रत धर्म भंग करके आओ। हम नहीं जाएंगे किसी पतिव्रता नारी के पास, हम क्यों जाए। बोले कोई नई बात है, कागज पलटे का तू आए, पुराने कागज हम तो रखे। अरे छल से है भूप बल से भूदान लिया था, छल से है भूप बल से भूदान लिया था, छल से है भूप बल से भूदान लिया था, छल से है भूप बल से भूदान लिया था। और
वृंदा सती के साथ और तुमने क्या किया, वृंदा सती के साथ तुमने क्या किया, वृंदा सती के साथ तुमने क्या किया। मेरी भी बात अटकी, अब तो हमारी जिद्द मेरी बात फंस गई, अटक गई। मेरी भी बात अटकी और ये बात सही है, अनसुईया जैसी पतिव्रता और नहीं है, अनसुईया जैसी पतिव्रता और नहीं है, अनसुईया जैसी पतिव्रता और नहीं है। बोले ठीक है देवी, पुराने कागज मत पलटो, जाए रहे। अब पार्वती कहने लगी सृष्टि के बचाने को विषपान कर लिया, सृष्टि के बचाने को विषपान कर लिया, सृष्टि के बचाने को विषपान कर लिया, सृष्टि के बचाने को विषपान कर लिया। और याद है भस्मासुर, देवों दैत्यों को तुमने कैसे कैसे बलिदान दे दिया, दैत्यों को कैसे कैसे बलिदान दे दिया, दैत्यों को कैसे कैसे बलिदान दे दिया। आहा, उन्हों के कागज बनते वो शुरू पार्वती ने करे। बोले मेरी बात अटकी और ये बात सही है, आप चले जाओ ना, किसी भी तरह अनसुईया का पथ पर धर्म भंग कर दो। ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों चले, अब एक ही चौराहे पे आके मिले। बोले कहाँ जा रहे हो, बोले तुम कहाँ जा रहे हो, बोले क्या बताएं, तीनों पत्नियों के भेजे भाई, बोले अत्रि आश्रम पर, बोले हम भी वहीं जा रहे हैं, बोले तीनों एक ही मर्ज के मरीज, चलो। और तीनों पहुंचे। अब जाकर के क्या होता है, सोचा क्या करना चाहिए, संतों का वेश बना लिया। तीनों ने संतों का वेश बना करके आवाज लगाई। अनसुईया बाहर दौड़ करके आई, देखा तो तीन महात्मा खड़े। बोले आइए संत जी, क्या, बोले क्या सेवा करें, बोले हम कई दिन से भूखे हैं, भोजन करना। भोजन, आइए महाराज अंदर, कैसे नहीं आएंगे, हम इतने दिन से भूखे क्यों हैं, तुम्हें पता है कि हमें कोई पतिव्रता मिली नहीं, हमारी शर्त है। बोले क्या, कि हमको निर्वस्त्र होकर के जो भोजन कराएगी हम उसके यहाँ भोजन करेंगे। ऐसी सतधारी, ऐसी पतिव्रता हमको आज तक मिली नहीं, इसलिए हम भूखे। अब पतिव्रता अनसुईया ने सोचा अगर ये महात्मा भूखे जाएंगे तो अतिथि धर्म चला जाएगा, और अगर निर्वस्त्र होकर के भोजन कराती हूँ तो पतिव्रत धर्म चला जाएगा। तो विधा में पड़ गई, क्या करूं, विचार किया। हे गृहस्थ का धर्म ये करे अतिथि सम्मान, गृहस्थ का पहला धर्म है गृहस्थ का धर्म ये करे अतिथि सम्मान, और ना जाने किस भेष में आ जाए भगवान। अगर तुम्हारे दरवाजे पर कोई अतिथि आ रहा है तो उसकी सेवा करो, भूखा नहीं जाने पाए। ये आगे बताएंगे हम क्या क्या करना चाहिए गृहस्थी में। अनसुईया ने सोचा मेरा आतिथ्य धर्म चला जाएगा तो क्या करूं। बोले महाराज आओ, हम खिलाएंगे तुम्हें निर्वस्त्र होकर के। तीनों को भीतर बुला लिया। बोले बैठो, एक लाइन में बैठो, और हम अभी आती हैं भोजन लेके, निर्वस्त्र होकर भोजन तुम्हें कराएंगे। तीनों देवता बैठ गए संत रूप में। अनसुईया भीतर गई और कमंडल लेके आई, चलका। अब देवता देखने लगे ये तो पानी लेके आ रही है, वस्त्र पहने हुए, अब क्या होगा, देखो क्या होता है। जल लिया हाथ में, बोली मन साचा कर्मणा जो मेरा पति चरणन में ध्यान, और तो ये तीनों महात्मा होएगा लगना। अगर मन वचन और कर्म से मेरा पति ही मेरा आधार है तो ये तीनों महात्मा
छोटे छोटे अबोध बालक बन गए। जल छिड़का, तीनों बच्चे बन गए, तीनों बालक बन गए। बोली अब कोई चिंता नहीं। निर्वस्त्र होकर के अनुसुईया ने तीनों को दूध पिलाया, भोजन कराया, झूला झुलाया, पालने में झूल रहे। आज दुनिया को चलाने वाले, दुनिया की रचना करने वाले, दुनिया का संहार करने वाले तीनों देवता पालने में झूल रहे। सोचो किससे? पतिव्रत धर्म से। अब बहुत दिन हो गए, देवियां घबराने लगी, देवता कहाँ गए? नारद जी पहुंचे। नारद जी तुमने कहीं देखा है? तुम्हें पता है कहाँ गए? कि तुमने कहाँ भेजा था? बोले हमने तो वहाँ भेजा, चित्रकूट अनुसुईया के आश्रम पर भेजा था, तुम वहीं जाके देखो। नहीं नारद जी तुम्हें तो पता होगी, हम आप गई, हमें दिखाई नहीं देते। बोले तुम्हें दिखाई थोड़े देंगे, वो छोटे छोटे पालने में है। तीनों देवियां आई, आकर के खड़ी हो गई आश्रम से बाहर, और तीनों देवता दरवाजे पर खेल रहे, छोटे छोटे घुटनों के बल। अब विष्णु भगवान तो बैठे बच्चे रूप में शांत, और ब्रह्मा जी एक पैर फंसा के घर बना रहे, सृष्टि की रचना। और शंकर जी पत्थर पे पत्थर लगा रहे। अब देवी देखने लगी, अब इशारे करके बुलाने लगी ऐसे। अब देवता देखें, और वो जैसी देवियां उनकी तरफ चले, और देवता दौड़ के बोले दौड़ी दौड़ी भागे ब्रह्मा बाबा कुटी की ओर। ब्रह्मा बाबा भागे, बोले उमा रमा ब्रह्माणी जैसे ही दिखाई पड़ी। अरे आंगन में छिपायो और अनुसुईया ने आंचल में, और रोवे बिलखा में बचाओ मेरी मैया हमें। अनुसुईया की गोदी में जाके छिप गए। मैया देखो कौन आया है, मैया देखो कौन आया है। अनुसुईया ने छिपा दिया। अब देवियां घबराने लगी, अब क्या करें? बड़ा ये प्रसंग बड़ा मार्मिक है, ध्यान देंगे। अब यहाँ सवाल जवाब होंगे दोनों तरफ से। तो बोले अब तीनों देवियां बोले चलो इनके पास चलते, अब कैसी पार ना पड़नी, चरणों में गिर के माफी मांग के पति ने तो ले आओ, और नीचे ऐसे ही बने रहेंगे। अब तीनों देवियां गई, और जाकर के अनुसुईया आश्रम में पहुंची। अत्रि मुनि थे नहीं, बाहर गए थे। अब तीनों देवियां पहुंची, तो लक्ष्मी जी पहले पहुंची, आगे खड़ी, पीछे पार्वती, फिर ब्रह्मांड। तो लक्ष्मी जी ने हाथ जोड़े, और हाथ जोड़ के कहने लगी क्षमा क्षमा हम क्षमा आप भी हैं, क्षमा क्षमा हम क्षमा आप भी हैं, क्षमा क्षमा हम क्षमा आप की है, क्षमा क्षमा शरण तुम्हारी हम आ चुकी है, शरण तुम्हारी हम आ चुकी है। दया करो देवी देवता करो, दया करो देवी देवता करो, हमें रमा जे रमापति है, हमें रमाए रमापति है, हमें रमाए रमापति। जैसे ही कहा हम रमाए हम रमाजे रमापति। बोले लक्ष्मी जी हमारी यहाँ, विष्णु भगवान हमारी यहाँ क्यों आएंगे? कहने लगी अरे व्यथा न दो दोष तेरी देवता को, व्यथा न दो तेरी देवता को, व्यथा न दो दोष देवी देवता को, व्यथा न दो देवी देवता को। जिन्होंने अनेकों की लाज राखी, जिन्होंने अनेकों की लाज राखी, वो लाज लेने को कब चलेंगे, वो लाज लेने को कब चलेंगे। क्षमा क्षमा हम क्षमा आपकी है, क्षमा क्षमा हम क्षमा आपकी है।
लक्ष्मी जी ने हाथ जोड़ कर हम लक्ष्मी जी हैं, ये हमारे पति आए तुम्हारे आश्रम पर, इन्हें छोड़ दो। बोले क्या कहती हो विष्णु भगवान, वे तो सबकी लाज बचाने वाले, वो हमारी लाज लूटने क्यों आएंगे? अरे दोष दे रही है बेकार, चलो हटो। आहा घबराएगी। पार्वती ने द्वितीया में झटका मारो, हट जाओ तुम्हारा तो कटिगो ना पीछे लाओ, हमें पूछन दे। पार्वती आई नंबर पे, बोले सती बता दो कहाँ पति, सती बताओ कहाँ पति है, अरे सती बता दो कहाँ पति है, सती बताओ कहाँ पति है, सती बता दो कहाँ पति है, पाँव परत हम पार्वती है, पाँव परत हम पार्वती है, पाँव परत हम पार्वती है। पार्वती बोले बाबा अरे क्यों दोष दे रही हो? व्यथा न दो दोष देवी देवता को, व्यथा न दो दोष देवी देवता को, सुना है शंकर सदा जती है, सुना है शंकर सदा जती है, सुना है शंकर सदा जती है। अरे दोष क्यों दे रही हो शंकर जी को? वो तो योगेश्वर है, योगी है, हम कहाँ दोष दे रही है शिव जी को? मेरे हमारे यहाँ क्यों आएंगे? भागो यहाँ से। हाँ हाँ लक्ष्मी जी को नाम कटिगो। अब ब्रह्माणी आई सामने और कहने लगी वो व्रत पूरे ब्रह्मा हमारे, वो व्रत पूरे ब्रह्मा हमारे, आई गए मैया द्वारे तुम्हारे, आई गए मैया द्वारे तुम्हारे। क्या कहा? वो व्रत पूरे ब्रह्मा। अब अनुसुईया ने घूंघट मारो, जैसे ही ब्रह्मा कही अनुसुईया ने घूंघट, बोले वो व्रत पूरे ब्रह्मा तुम्हारे, वो व्रत पूरे ब्रह्मा तुम्हारे, नाते में ससुर हमारे, नाते में ससुर हमारे, बउन के घर का बोले बउन के घर का हुआ है। अनुसुईया ने झट से घूंघट मार। उसी समय अत्रि मुनि आ गए। कार्य देवी ये क्या झमेला हो रहा है? अत्रि मुनि को जब पता चला देवी अरे इन देवताओं को तुमने बच्चा बना के रखा है, अरे ये तो सही नहीं है, इनको वापस करो देवियों को। पति ने आज्ञा दी, अनुसुईया ने देवताओं को यथावत बनाया। तीनों देवता फिर से प्रकट हो गए। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। तीनों देवता फिर से प्रकट हो गए और प्रकट होकर के कहने लगे वरदान मांगो। तो जैसे ही वरदान के लिए कहा तो अत्रि अनुसुईया ने कहा आप जिस रूप में हमारे यहाँ थे ना, आप तीनों अपने अपने अंशों से हमारे यहाँ पुत्र के रूप में आओ। वरदान मांगा तो ब्रह्मा जी के अंश से थे चंद्रमा, शंकर जी के अंश से दुर्वासा और विष्णु भगवान के अंश से दत्तात्रेय। तीनों देवताओं ने अनुसुईया के यहाँ अवतार लिया। अब आप माता और बहनों हाथ जोड़ के, इतनी देर हमने ये कथा सुना, इसका आशय क्या है? न तो सड़क पूजने की जरूरत, न बेरिया बारो, न पीपरा बारो, न पोखरा बारो, न कोई किसी की पूजा करने की, व्रत रहने की जरूरत है नहीं। अनुसुईया ने कोई पूजा कोई व्रत नहीं किया, एक ही व्रत था, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय बचन मन एक ही धर्म, केवल और केवल पति के चरणों में प्रेम, पति की आज्ञा पालन, यही पत्नी का धर्म है।
इसी से कल्याण हो जाता है। पति को आदेश नहीं देना चाहिए, बहुत सी आज्ञा दे देते इस काम को कर दो, ये इससे पाप चढ़ता है। अनसुईया ने किसी की पूजा नहीं की, लेकिन तुम जिनकी पूजा करती हो, तुम जिनकी पूजा करती हो, लक्ष्मी ब्रह्माणी रुद्राणी, ये सब अनसुईया के चरणों में आ चुके हैं। तुम जिनको पूजती हो, हमारे इस मृत्यु लोक की, भारतवर्ष की एक मां ने देवी और देवताओं को भी झुका के दिखा दिया। ऐसी है हमारे देश में पतिव्रता, इसे कहते हैं पतिव्रता धर्म। बोले कैसा पति हो, पति कैसा? बहुत सी हमसे माताएं शिकायत करती, बहुत महाराज तुम बहुत कर्रा बोलते हो। बोले हम तो ऐसी बोलते हैं, चाहे सुनो चाहे मत सुनो, बिल्कुल अब की बार भूलियो मत चाहे, लेकिन हम तो सत्य उसे कहेंगे। बाबा तुलसी ने लिखा है, वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना। कैसा भी हो, अंधा बहरा लूला लंगड़ा, ऐसे उपति कर कर अपमाना, और नारी पाव जमपुर दुख। यमपुरी में उसे यातनाएं मिलती हैं, ऐसे ही पति कर कर अपमाना। यही अनुसुईया सीता जी को मिली थी चित्रकूट पर। जब वनवास में सीता जी गई तो सीता जी से कहने लगी, अनुसुईया बोले सीता तुम्हें हम पतिव्रता बनावे, बैठो। पतिव्रता बतावे संसार की पतिव्रता कैसी होती है। अब सीता जी बैठ गई, अनुसुईया सुनाने लगी। अरे सीख अनुसुईया सीता को कहने लगी, नारी होती है पति के लिए, नारी होती है पति के लिए, नारी होती है पति के लिए। अनुसुईया सीता को देने लगी, नारी होती है पति के लिए। अनुसुईया सीता को देने लगी, नारी होती है तेरा पति के लिए। अनुसुईया सीता को देने लगी, नारी होती है तेरा पति के लिए। कोई भगवान पति से है बढ़कर नहीं, कोई भगवान पति से है बढ़कर नहीं। वेद कहते हैं हर स्त्री के लिए, कहते हैं हर स्त्री के लिए। अनुसुईया सीता को देने लगी, नारी होती है तेरा पति के लिए। नारी होती है तेरा पति के लिए। चार कक्षा है, अब पहली कक्षा ध्यान से सुनना। उत्तम नारी की कहानी सुनो जानकी, स्वप्न में भी पराया पति ना तके। उत्तम नारी की कहानी सुनो जानकी, स्वप्न में भी पराया पति ना तके। स्वप्न में भी जो पर पुरुष की तरफ न देखे, चिंतन भी न करे, पराये पुरुष का चिंतन स्वप्न में भी। ये है उत्तम पहली कक्षा। अपने पति को ही समझे वो शिव और हरि, अपने पति को ही समझे वो शिव और हरि। दीप जलता रहे रोशनी के लिए, दीप जलता रहे रोशनी के लिए। अनुसुईया सीता को
कहने लगी नारी होती है पैदा पति के लिए, नारी होती है पैदा पति के लिए। नंबर 2 पहली कक्षा उत्तम उत्तम के अस बसवन माई और सपने वान पुरुष जग स्वप्न में भी पराये पुरुष का चिंतन न करे, पहली कक्षा। दूसरी मध्यम नारी की कहानी सुनो जाने की, भाई बेटा समझ कर निहारा करे। मध्यम नारी की कहानी सुनो जाने की, भाई बेटा समझ कर निहारा करे। अपने से बड़ा है पिता, बराबर का है भाई, छोटा है पुत्र, इस रूप में देखती है। दूसरों को बड़ा है पिता, बराबर का भाई, छोटा पुत्र, ऐसे देखती है संसार को। और पति की सेवा करे उनका यही धर्म, पति की सेवा करे उनका यही धर्म। शास्त्र कहते हैं हर स्त्री के लिए, शास्त्र कहते हैं हर स्त्री के लिए, शास्त्र कहते हैं हर स्त्री के लिए। मध्यम परपति देखी कैसे, ज्ञाता पिता पुत्र निज जैसे। ये मध्यम दूसरी कक्षा है। अब विचार करते जाना। नंबर 3 अधम अधम नारी की कहानी सुनो जान की, परी जवानी में विधवा तो हो जाती है। अधम नारी की कहानी सुनो जाने की, परी जवानी में विधवा तो हो जाती है। अधम नारी पतिवंचक पर पतिरत करई, और औरत नरक कलप सत करई। दिन अवसर भयते रह जोई, और जानू अधम नारी जग होई। अवसर मिलता नहीं है भय में, जिसका धर्म बचा रहता है, मौका मिलता नहीं है। भय है परिवार का, परिवार वालों का भय बना हुआ है, इस कारण अगर धर्म बचाए फिर भी सही है। नंबर 3 और अधम नारी की कहानी सुनो जान की, परी जवानी में विधवा हो जाती है। जन्म लाखों धरे वो नरक में पड़े, तरसती रहती है वो पति के लिए, तरसती रहती है वो पति के लिए, तरसती रहती है वो पति के लिए। नंबर 4 अब ध्यान देना, चौथी कक्षा आई गई। ये 4 तरह की स्त्री संसार में बताई गई। चौथी नीच नारी, नीच नारी की कहानी सुनो जान की, पति के होते हुए पर पुरुषगामिनी। नीच नारी की कहानी सुनो जान की, पति के होते हुए पर पुरुषगामिनी। उन मंदिर सुंदर पति त्यागी, और भजे नारी पर पुरुष आगे। ऐसी स्त्री नरक में जाती है। अधम नीच नारी की कहानी सुनो जान की, पति के होते हुए पर पुरुषगामिनी। उनकी कीमत तो पैसा से कुछ कम नहीं, द्वार खुलता रहे हर किसी के लिए, द्वार खुलता रहे हर किसी के लिए, द्वार खुलता रहे हर किसी के लिए। जवन प्रिया बात कहते सही, होगी नारी
सीता जी ने नाक सकोड़ी, नाक सकोड़ी, बोले ये हमसे क्यों कह रहे हैं, ये अनुसुईया इस बात को हमसे क्यों कह रही है। सकुच गई सीता जी, और अब अनुसुईया समझ गई कि सीता जी संकोच में आ गए। तो बोले पति की सेवा तो करना तुम्हारा धर्म, स्वर्ग की कामना हर सती के लिए, कि सेवा तुम्हारा धर्म, स्वर्ग की कामना हर सती के लिए। देखा तो सीता जी को बुरा लग गया, तो बोले तुम तो प्यारी हो सीता श्री राम की, प्यारी हो सीता श्री राम की, तुम्हारी बात नहीं है। देखो तुम्हारी हम हाथ जोड़ रहे तुमसे, अनुसुईया ने हाथ जोड़े ऐसे, हम तुम्हारी बात नहीं करे, तुम तो सब अच्छे हो। सीता जी ने जैसे चेहरा उतरा तो कहा तुम तो प्यारी हो सीता श्री राम की, ये कथा है जगत नारियों के लिए, ये कथा है जगत नारियों के लिए, ये कथा है जगत नारियों के लिए। अनुसुईया जी ताक बहने लगी, नारी होती है नारी होती है नारी के लिए, नारी होती है नारी के लिए। अनुसुईया ने कहा ये 4 तरह की नारियां संसार में, जग पतिव्रता 4 विधि है, ये 4 तरह की है। हे सीता तुम तो भगवान को प्राणों से प्रिय हो, तुम्हें भगवान राम प्रिय है, ये कथा तो मैंने संसार के लिए कही है, ऐसा कहा, ये संसार को शिक्षा दी। तो पतिव्रत धर्म के अलावा तुम्हें गुरु बनाने की जरूरत नहीं। गुरु देवो भरता देवो, पति ही गुरु है, पति ही देवता है। गुरु बना, बहुत से महात्मा आते कान में मंत्र फूंकते, वो कभी संत नहीं हो सकते। जो किसी स्त्री को कान में मंत्र दे वो कभी सच्चा साधु हो नहीं सकता। अगर सच्चा साधु होगा तो उसके पति को मंत्र देगा और वो पति अपनी पत्नी को मंत्र देगा, ये कायदा है। तो अब बहुत सी बातें हमें मिलती है, महाराज से कहती है हमका अनुसुईया भी तो अनुसुईया है, हमारे पति शराब पी के आप तो रोज मारते हैं, ऐसे ऐसे। तो ये भी आपने ठीक कहा, बात दोनों तरफ से है। अगर अत्रि ये बनेंगे तभी तो तुम अनुसुईया बनोगी, ये राम होंगे तभी तो सीता होंगी। अब हम रावण हो ये सीता हो जाए ऐसा हो नहीं, तुम राम बनोगे ये सीता बनेंगे, और अगर तुम अत्रि बनोगे तो ये अनुसुईया बनेंगे। अब तुम रावण बन जाओ उत्ते को, तुम सीता कैसे हुई? कई कबीर कैसे निभे और केरी बेरी को संग, केरे और बेड़ा का संग बेरिया को इकट्ठो ना हो सकता। इसलिए गृहस्थ जीवन स्वर्ग से भी अच्छा जीवन है। अगर पति पत्नी श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए, भगवान की सेवा करने का मौका इसमें मिलता है, अतिथि सत्कार का मौका मिलता है, गाय ब्राह्मण की सेवा करने का मौका मिलता है इसी गृहस्थ जीवन में, यज्ञ करने का मौका मिलता है। भार्याहीन पुरुष यज्ञ करने का अधिकारी नहीं होता। अगर जिसकी पत्नी नहीं है वो कोई यज्ञ नहीं कर सकता, कल्याण नहीं हो सकता। बिना पत्नी के पति का कल्याण हो नहीं सकता, और बिना पति के पत्नी का कल्याण नहीं हो सकता। एक दूसरे के पूरक है। आगे की कथा से पहले एक छोटा सा दृष्टांत, और ऐसे ही हम कथा सुना रहे हैं। एक माता जी कथा सुन के पहुंची घर, अब बड़ी सुंदर व्यास जी ने कथा सुनाई। उनके पति बोले सुने आई कथा? बोले हाँ सुने आए। बोले क्या सुना? कि हमने ये सुना कि हम तुमसे बड़े हैं, हम तुमसे बड़े हैं, नर से नारी बड़ी है। व्यासी जी कह रहे थे, हम थोड़े कह रहे हैं। अब दोनों में झगड़ा,
इतना बड़ा झगड़ा हो गया कि हम बड़े के हम बड़े। झगड़ा पहुंचा एक राजा के दरबार में। अब राजा के दरबार में दोनों हाजिर। राजा बैठे थे, बोले महाराज हमारी एक समस्या है और उस समस्या को हम लेकर के दोनों आए तुम्हारे पास। बोले क्या समस्या है? कि समस्या ये कह रही है कि हम बड़े। बोले ये बताओ, जब हम तो नारी बोली कि हम नहीं होंगे तो ये कहां से आ जाएंगे, तुम बताओ। नर बोला हम नहीं है, जब हम नहीं होंगे तो संसार में सृष्टि चलेगी, तुम अकेली कहां से ले आओगे? दोनों में बड़ा झगड़ा। अब राजा बोले कि चलो दोनों की पहले तुम बोलो। अब नारी से कहा तुम बोलो। तो दो प्रकार की सृष्टि जगत में, एक पुरुष एक नारी और तुम्हें फैसला। सावधान। दो प्रकार की सृष्टि जगत में, एक पुरुष एक नारी और तुम्हें फैसला कर दो राजन। पुरुष बनाया नारी मिसिल आई। बोले पहले माता जी खड़ी भई, बोले ये हमारी मिसिल पढ़ो। अब उन्होंने क्या मिसिल दी? मैं ही जग का पालन करती बन के जग की माता। मिसिल तो बहुत कर भी रही है, लिखी मैं ही जग का पालन करती बन कर जग की माता। मेरे बिना कहा इस जग का कार्य पूर्ण हो पाता। मेरे बिना कहा इस जग का कार्य पूर्ण हो पाता। मेरे बिना कहा इस जग का कार्य पूर्ण हो पाता। बोले मैं ही माता का रूप लेकर के संसार का पालन करती हूँ और मेरे बिना कोई कार्य पूरा हो ही नहीं सकता। अर्जुन और नकुल से योधा सुत हमने ही जाए। अर्जुन और निकुल जैसे योधा जो ज्योतिष में उतने होशियार थे, और दुख पाल करने को मेरा परमेश्वर दौड़े। बोले ऐसे ऐसे योद्धा हमने पैदा किए और खुद भगवान हमारा दूध पीने के लिए आए इस मृत्यु लोक में। और राम कृष्ण से पुत्र हमारे में उनकी महतारी। राम और कृष्ण जैसे मेरे पुत्र, राम कृष्ण से पुत्र हमारे में उनकी महतारी। अब तुम्हें फैसला कर दो राजन। बोले ठीक है फैसला हो गया। राजा बोला फैसला हुआ। अब वो पुरुष बोला हो महाराज हमारी मिशन से देख ले, फैसला कर दिया तुमने। बोले जल्दी सुनाओ, तुम अपनी बताओ क्या बात है। राम कृष्ण का पालक बनकर जब इस जग में आया, राम और कृष्ण बन के मैं ही तो आया। राम कृष्ण का पालक बनकर जब मैं जग में आया, अंगुली चलाकर इसी जगत में मनमोहन कहला। बोले मैंने चक्र चारण किया, मैं ही कृष्ण बना। और सुनो ये कह रही ना अर्जुन से योद्धा, राम कृष्ण से पुत्र। सुनो ये कोई बोले क्या? सेठ कदम की डाली मैंने मुरली मधुर बजाई।
और मेरी बंसी की धुन सुन ब्रजबाला दौड़ी आई। मेरी बंसी की धुन सुन दौड़ी आई। ब्रजबाला थी ये, मैंने बंसी बजाई, ये कौन है सुनो। मेरे पीछे पीछे फिरती, ये तुम्हें किसंदरी है, मेरे पीछे घूमने वाली है। मेरे पीछे पीछे फिरती ये सब ब्रज की। अब तुम्हें फैसला कर दो राजन, पुरुष बनाया। बोले हो गया फैसला, पुरुष बोला है। माता जी बोली रुको, अब भाई हमारी मिसले बाकी है। बोले क्या, अब क्या रह गया। पति रक्षा के हेतु न मैंने होने दिया सवेरा। अभी सुनाई थी कथा। पति रक्षा के हेतु न मैंने होने दिया सवेरा। हारे पांडव ऋषि मुनि सब पति प्रकाशन पांडव हार गए, सब हार गए मुझसे। मैंने अपने मृतक पति को यम के हाथ छुड़ाया। जब सावित्री थी मैंने मृतक पति को छुड़ा लिया था। मैंने अपने मृतक पति को यम के हाथ छुड़ाया। ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर को ब्रह्मा विष्णु और शंकर जी को बालक बना लिया था अनुसुईया। धर काली का रूप मैंने देवों की विपुता चाली। अब तुम्हें फैसला कर दो राजन, पुरुष बनाया। राजा बोले हो गया फैसला, नारी मैया बनी है। बोले रुको महाराज, ये पर लास्ट है। परोपकार से, परोपकार का सबसे ऊंचा हमने पाठ पढ़ाया। और पद रक्षा के हेतु हमने अपना मास खिलाया। सात रोज भूखा रह करके मैंने एक खड की रक्षा में अपने मांस को भी खिला दिया था। और 7 रोज भूखा रह करके आदर किया था जिसका। और सुत कुआरे से चिरवाए ऐसा साहस किसका। सुत कुआरे से चिरवाए ऐसा साहस किसका। राजा बोला ठीक है, सुनो रुक जा दोनों, लड़ाई झगड़ा बंद करो, अब हमें किसी की मिसल की जरूरत नहीं है। अब राजा ने फैसला सुनाया। फैसला कितना अच्छा, आप भी सुनो। एक दूसरे के पूरक हो। सुनो, हमने तुम्हारी बात सुन ली, हमने तुम्हारी बात सुन ली। अब हाँ फैसला सुनो। एक दूसरे के पूरक हो, दोनों हो बलधारी। और दोनों की महिमा समान है, ना पुरुष बड़ा ना नारी। दोनों की महिमा
के पूरक हैं। एक के बिना दूसरे के बिना काम नहीं चल सकता महाराज। यज्ञ करोगे पत्नी की जरूरत है। अच्छा ये बताओ, अत्रि के साथ अनुसुईया थी, वशिष्ठ के साथ अरुंधति थी, सबके साथ पत्नियां थी कि नहीं? फिर भी राज ऋषि ब्रह्म ऋषि महर्षि कहलाए कि नहीं कहलाए? सब सप्तऋषियों के भी पत्नी थी और भगवान शंकर के का पत्नी नहीं थी। बताओ, धन्यो ग्रस्त जीवन, ये ग्रस्त जीवन धन्य। एक माता जी बोली हम अनुसुईया को, तो अनुसुईया ने सूरज बंद कर लो, हम कैसे कर लेंगे? बनो काम करो, कर्म करो। एक गाना याद आता है, तुम सबको याद होगा मेरे ख्याल से, चंदन है इस देश की मिट्टी। आपने ये कैसे कह दिया कि हम अनुसुईया है ही नहीं, और हम कह रहे कि तुम ही हो? कि चंदन है इस देश की मिट्टी और तपोभूमि हर काम है, और हर बेटी सीता की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है। हर बेटी सीता की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है। हर बेटी सीता की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है। हर बेटी सीता की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है। हर बेटी सीता की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। कहूं कथा हो, हम इस चरित्र को जरूर सुनाते हैं, चाहे कोई बुरी माने चाहे भली। आप क्षत्रिय वंश में हो, ब्राह्मण वंश में हो, सनातन धर्म की धुरी है ये दो। जो हमारा सनातन और पुरातन धर्म है, इसकी ब्राह्मण और क्षत्रिय ही नींव है। आप ब्राह्मणी हो, क्षत्राणी हो, आपके अंदर वो सामर्थ्य है, उसको जगाना है। और हमारा दायित्व यही है, हमने शस्त्र नहीं उठाया, हमने शास्त्र को उठाया है, जिससे हमारी बहनें और माताएं भाइयों का सुधार हो सके। अब बहन तो सुधर जाए, भाई चिलम बीड़ी सिगरेट गुटखा शराब, खेत बिक रहे, खलियान बिक रहे, बच्चों की फीस नहीं है। कितनी दुखी है बाजी बाजी माताएं, बताओ। अरे काय के ठाकुरो, एक ठाकुर साहब एक जगह भीड़ लग रही, भीड़ हम गए, फलाना खास्ता पहुंच गए और नाम ले वो सही ना जगह को। हम आ रहे, तुम्हारी भैया का है वो, का है रोया? तो देख तो 8-10 ठाकुर वो एक बोकरा के ऊपर। हमने की वाह भाई वाह ठाकुर साहब, यही बकरा काटे हुए तुम्हें मिलो। ये क्षत्रियों का काम नहीं है। एक चारपाई पर धरे आ रहे महाराज, जैसे ये तुम्हारा चंदपा है ना, ऐसे ही चोर आया था, वहां से चारपाई पर धर के आ रहे। हमने की ये कौन है भैया? के अमर सिंह। अमर सिंह बोले है कागज ने? बोले ज्यादा पी रही है। वाह अमर सिंह लग गया पीछे, और काम कैसे है बोलो? अरे सुधार करो। जब तक कथा कितनी भी सुनो, तुम हसल हमसे मत कराओ, किसी और से कराओ। दिन रात कथा सुनो, दिन रात कथा करवाओ, लेकिन जब तक अपने ऊपर नहीं ढालोगे तब तक कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। बहुत जरूरी अपना सुधार करना। तो क्षत्राणी हो, ब्रह्माणी हो, ब्राह्मणी हो, जिसके बल पर यह पृथ्वी डटी है, अपने धर्म को सुधारो, अपने बच्चों के संस्कार डालो। ये आगे कथा भी तो और आएगी कि बच्चे का निर्माण कौन करता है, कल सुनाएंगे। आगे श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं, राजन इनकी 9 पुत्री, एक जो अनुसुईया हुई और दूसरी अनुसुईया हुई, तीसरी श्रद्धा हुई, छठवीं क्रिया हुई, और बोले इनकी मनु महाराज की जो प्रसूति नाम की कन्या थी वो दक्ष के लिए ब्याई गई थी, और दक्ष के सती नाम की जो पुत्री थी सती, वो शिवजी को ब्याई गई, और शिवजी के कोई संतान नहीं हुई क्योंकि सती ने जवानी में शरीर छोड़ दिया। परीक्षित ने पूछा ऐसा क्यों हुआ? कि सती ने
जवानी भी शरीर को छोड़ दिया, ऐसा कैसे हो गया? तो श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं, राजन एक बार प्रजापति के यज्ञ में सभी देवता बैठे थे। उस सभा में शंकर जी भी बैठे थे। जब वहां दक्ष प्रजापति आए, सभी देवता बैठे थे, तो सब खड़े हो गए। ब्रह्मा जी और शंकर जी खड़े नहीं हुए। और देखा दक्ष ने, तो दक्ष ने कहा ये मेरा जामा था, अरे पुत्र जैसा है ये मेरा, मुझे देखकर खड़ा नहीं हुआ। क्रोध आ गया दक्ष को, कहने लगा श्रूयताम ब्रह्म ऋषियो मे सहदेवा साग्नया साधु नाम द्रवितो नूनम ना ज्ञानम नाम सलात। हे ब्रह्म ऋषियों सुनो, हे अग्नि के सहित सभी देवताओं सुनो, ये जो शिव बैठा है ना, मैं इसका आचरण बताता हूँ। देखो ईर्षा नहीं करना, ये जिस प्रकार नीच है, ये दुष्ट वेद से विरुद्ध शमशान की राख लगाने वाला अपवित्र, मैंने इसने अपनी सीधी सादी कन्या सती दे दी। और ये देखो मरगट का वासी, मुंडों की माला पहनने वाला, भूतों का स्वामी, ऐसे अपशब्द तमाम भोले के लिए कहते हुए दक्ष ने श्राप दे दिया। शांत बैठे हुए शिव जी को श्राप दिया, बोले आज से इसे यज्ञ में भाग नहीं मिलेगा, आज से यज्ञ में भाग नहीं मिलेगा। दक्ष का श्राप सुनकर के भोले बाबा तो शांत बैठे रहे, लेकिन नंदीश्वर पर नहीं रुका गया। नंदीश्वर ने भी श्राप दे दिया, बोले ब्राह्मण अब बच्चा बच्चे खाने वाले हो जाए। तुमने शिव जी को श्राप दिया है और हम तुम्हें श्राप देते हैं। दक्ष ये मैं कर रहा है, जल्दी ही बकरे का सर प्राप्त हो इसे। आपस में सापा सापी हो गई, लेकिन शिव जी शांत बैठे, शांत स्वभाव है। शिव जी अपने कैलाश पर आए, सभी देवता चले गए। बहुत समय बीत गया। जब बहुत समय बीत गया, इधर दक्ष ने एक यज्ञ किया। दक्ष ने यज्ञ किया तो सबको निमंत्रण दिया, लेकिन शिव जी को न्योता नहीं दिया। तो सुखदेव जी कहते हैं, राजन जो सती थी, इन्होंने संशय की थी एक बार। क्या संशय की? बोले एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। अब देखना कहाँ गए? कुंभज ऋषि के पास, अगस्त ऋषि के पास। कौन गए? शिव जी। संग कौन है? संग सती जग जननी भवानी। कौन है? जग जननी। संग और रच महेश मन मानस राखा। जिस कथा को शिव जी ने रचकर अपने मन में धारण किया, उस कथा को सुनने के लिए कहाँ पहुँचे? अगस्त ऋषि के आश्रम में। और संग है सती जगत की जननी। ऋषि ने बड़ा पूजा की। ऋषि ने पूजा के आसन दिया। पूछा महाप्रभु क्यों आए हो? बोले हम राम कथा सुनेंगे। अब बताओ, जिसने कथा लिखी वही सुनने के लिए इच्छा प्रकट कर रहे हैं। बड़ी बात है ना। अब शंकर जी ने कहा हमें कथा सुनाओ। संशय हो गया पार्वती को, सती को। सती सोचने लगी कि जिसका घड़े से जन्म है वो क्या कथा सुना देगा। कथावाचक पर संशय। आज लोग कहते हैं महाराज कैसो बातता है, दिखा तो कैसो, देखने में कैसा है, बाल फाल है कि नहीं, है ना।
सती सोचने लगे ये क्या कथा सुनाएंगे, गले से जन्म हुआ है इनका। और शंकर जी ने बड़े प्रेम से कथा सुनी। लेकिन ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, ऋषि ने भक्ति पूछी और राम कथा मुनि बर जब खानी, लेकिन सुनी महेश। सती कहाँ गई? सती गायब। सुनी महेश, सती ने नहीं सुनी। किसने सुनी? महेश। शंकर जी ने सुनी, सती गायब। बैठी आराम से कथा सुनी। कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथा, कछु दिन तो वहां रहे, कथा सुनी। उसके बाद मुनि सन विदा मांगित्र पुरारी, और कहाँ चले भवन। बोले अब संगदक्ष। इधर से गए तो कौन थे? जग जननी भवानी। और उधर से आए तो बोले दक्ष। बाबा की कलम ने घटा दी महिमा। इधर से गई तो जगत की जननी, लेकिन जब कथा पर संशय की, कथा वक्ता पर संशय की, तो महिमा को घटा दिया। बोले अब ये मां नहीं, अब तो ये दक्ष की पुत्री है। आहा, मुनि सन पिता मांगी त्रिपुरारी। चले भवन, अपने घर को चले। लेकिन मन में विचार किया कि भगवान का अवतार हो गया, दर्शन कैसे हो? लोचन लालची, दर्शन भगवान का कैसे हो? मन में उमंग उठ रही है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन उसी समय पर राम और कृष्ण उस समय सीता जी को खोज रहे हैं वन में। शिव जी ने प्रार्थना करी तो राम जी को देखा, लेकिन सीता जी साथ नहीं है। सीता को रावण चुरा ले गया। सीता के विरह में राम और लक्ष्मण घूम रहे हैं। तो कहे सच्चिदानंद पद धामा, सच्चिदानंद कहकर शिव जी ने प्रणाम किया। अब फिर संशय, पहले कथा पर संशय, फिर वक्ता पर संशय, अब जिसकी कथा सुनी उस पर भी संशय। फिर संशय एक और बढ़ गई। सती की गलती देखना। अब राम पर संशय। वो गाना कैसे सूरी वाला गाना? सती संशय पे संशय कर रही है। और शिवजी जैसा तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखान। शिवजी तीनों लोगों के गुरु हैं? और ऐसे तीनों लोगों के गुरु साथ में फिर भी संशय, बताओ। और उधर जय 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 हनुमान गुसाई और कृपा करो गुरु। सुग्रीव के साथ कौन थे? हनुमान। वो भी कौन है? गुरु। और दोनों के साथ ऐसे गुरु, और सुग्रीव को भी संशय हुई और सती को भी संशय हुई। कारण क्या था? समझ लेना क्या कारण था। कि सुग्रीव ने भी राम और लक्ष्मण को देखा था और सती ने भी राम और लक्ष्मण को देखा था। उस समय सीता साथ में। बिना भक्ति के अगर तुम परमात्मा को देखोगे तो वो तुम्हें दिखाई देने वाला नहीं है। भक्ति है सीता। बिना भक्ति के परमात्मा दिखाई दे नहीं सकता, इसलिए संशय हुआ। बोले शंकर जगत बंद जगदीशा। शंकर जी संसार के ईश्वर। बोले तेन्द्र पशुतन कीन परिणामा। इन राजा के लड़कों को शंकर जी ने प्रणाम किया। संशय एक और हो गया। तो शंकर जी सोचने लगे इस समय भगवान को टोकना अच्छा नहीं है, लीला में चल रहे हैं। हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग। भगवान लीला में इस समय टोकना अच्छी बात नहीं है। क्या करें? हृदय विचारत जात हर। अब क्या करना चाहिए? लेकिन सती के संशय दिल में बैठ गई। भगवान ने प्रणाम किया, शंकर जी ने आगे चले। आगे चल के सती ने कहा, प्रभु ये बताओ कि आपने राजा के लड़कों को प्रणाम क्यों किया? बोले ये जिनकी कथा मुनि ने सुनाई ना हमें और तुमको, ये वही है, ये मेरे परमात्मा है, ये वही राम है जिनकी कथा अभी मुनि ने सुनाई थी। बोले ये कैसे परब्रह्म?
जो नारी के ग्रह में बन बन घूम रहे हैं। संशय बढ़ता गया तो शंकरी बोले परीक्षा ले आ। नहीं मानती तो परीक्षा लेके देख लो कि जो तुम्हारे मन अति संदेहु तो किनी जाई परीक्षा तो किन जाय परीक्षा ले जो तुम्हारे मन अति संदेहु तो किनी जाई परीक्षा अगर तुम्हारे मन में संदेह तो परीक्षा ले आओ। शंकर जी ने आदेश दिया, लेकिन एक बात कही, सुनो, हिसाब किताब से काम लेना। सावधान किया सती को, परीक्षा लेने तो जा रही है। मैंने बार बार समझाया, सती को बार बार समझाया। बोले मेरे कहे ज्ञान हृदय में नहीं आ रहा है, अज्ञान है। मोरे कहे